Hello, Chapati. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is electromagnetic induction. तो basically electromagnetic induction होता क्या, ठीक है? We will break this electromagnetic into two word, electric या लिख लीजिए electro plus me magnetic, और induction जिसका मतलब होता है, we can say induction is quite similar to प्रोडक्शन. कोई चीज इंड्यूस होनी दैट मीन्स कोई चीज प्रोड्यूस होनी. लेट्स सी, इलेक्ट्रो बेसिकली क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को, दैट मीन्स अ चार्ज पार्टिकल को. एंड चार्ज पार्टिकल की मोशन से क्या बनता है बेटा? करंट. सो बेसिकली हियर इलेक्ट्रो सिंबलाइज द करंट. अब ये करंट कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. अब हम देखेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होएगा? करंट प्रोड्यूस होएगा. ठीक है, इंड्यूस या प्रोडक्शन एक ही मीनिंग है. दैट इलेक्ट्रिक आपका प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? मैग्नेटिक की वजह से. लेट्स सी द स्टेटमेंट. हाँ जी बच्चे, पार्टी रीड आउट द स्टेटमेंट दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना of generation of electric current from magnetic effect. That means magnetic इफेक्ट की वजह से क्या प्रोड्यूस होना? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. नाउ ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये कैसे आ रहा है? देखिए किस तरीके से हम मैग्नेटिक इफेक्ट किसी सर्किट में क्रिएट कर सकते हैं. बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इन क्लोज्ड सर्किट. दैट मीन्स एक क्लोज सर्किट के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देते हैं तो वहां से आपका मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. दैट मैग्नेटिक इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक current. So now the question is, what is magnetic flux? Magnetic flux होता क्या है? So this is all about the definition of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is a phenomena of generation of electric current from magnetic effect, and your magnetic effect is created by changing the magnetic flux linked within a closed surface. अब ये कैसे होता है and what is do mean by magnetic flux? तो सबसे पहले हम देखते हैं magnetic flux क्या होता है. Let's see the definition. हाँ जी, magnetic flux is defined as a number of magnetic field lines passing through a given closed surface. It's gives the measurement of total magnetic field that passes through a given surface area. देखिए बेटा, इसको समझने के लिए आप क्या करिए, आप नॉर्मल सा क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक हम यहाँ पे एक एरिया कंसीडर कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या किया, एक लूप लिया. ठीक है, अब मैं चाहे रेक्टेंगुलर ले लूं. अब ये देखना, इसके अंदर का जो स्पेस है वो कैसा है? एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब कैसा है? खाली है, ब्लैंक है. आप ऐसा लूप ले लीजिए या फिर आप कोई सर्कुलर रिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए. हम सिर्फ एक क्या ले रहे हैं? क्लोज्ड सर्किट ले रहे हैं. ये देखिए, ये भी क्या है? क्लोज्ड है. ये भी क्या है? क्लोज्ड है. इसका अंदर का स्पेस कैसा है? एम्प्टी. ठीक है, अब देखिए इनका क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा. एरिया वेक्टर का मतलब होता है, जैसे प्लेन ऑफ पेपर है आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे देख सकते हैं आप इसको? या तो क्या है, ये ऊपर की तरफ है, या फिर कोई इसको कैसे देख सकता है? इससे नीचे की तरफ से. जैसे कि इसको ले लेते हैं हम रिंग को आपको समझाने के लिए, कि मान लीजिए कि आपके पास कोई रिंग है. ठीक है, अब उस रिंग का एरिया वेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक रिंग दिखाई, जैसे ये लिया ना एम्प्टी, एक क्लोज्ड रिंग हमने ली. अब क्या है इसका एरिया वेक्टर? या तो इस रिंग को कोई कहाँ से देख सकता है बच्चा? या तो इस रिंग को कोई यहाँ से देख सकता है. ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं फ्रंट से, या इस रिंग को कोई यहाँ से पीछे से देख सकता है. ठीक है, या तो आगे से देखे या फिर हम कहते हैं पीछे से कोई इसको देखे. तो इसका क्या होगी? दो एरिया वेक्टर होंगे. दो एरिया वेक्टर का मतलब क्या है? एरिया आप देखने जा रहे हैं, या तो यहाँ से अपवर्ड, या फिर कोई इसको ऐसे देख रहा है नीचे से, दैट मीन्स डाउनवर्ड. हाँ जी, अब हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है. मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. अगर मैं इन डिफरेंट डिफरेंट पेन्स को डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सपोज कर लूँ जस्ट फॉर अ मोमेंट,
तो देखिए कैसे पास होंगी। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं ऐसे ले जाती हूँ यहाँ से, तो क्या इसमें से पास होंगी? वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर देखिए, कहाँ इसका एरिया वेक्टर मैंने अभी आपको बताया था, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रख दीजिए, मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर था ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ एरिया वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे रख देती हूँ यहाँ पे, इसका एरिया वेक्टर सपोज करती हूँ बच्चा, तो आप देखेंगे कि इस एरिया वेक्टर के साथ इसकी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। लेकिन अगर इस लूप को हम इस तरीके से रख दें, अब क्या है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ है, इधर से इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, ठीक है, राइट में और इसके लेफ्ट में। अब अगर आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करना चाहते हैं, तो वो इसके अंदर से क्या हो जाएंगी? ऐसे पास हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? इसके पैरेलल या एंटी पैरेलल। अगर आप देख रहे हैं यहाँ से, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इस तरफ। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट मीन्स एंटी पैरेलल। और अगर कोई यहाँ से इसके पिछली साइड से इसे देख रहा है, तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, और यहाँ से कोई पीछे की डायरेक्शन से अगर कोई देख रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में पैरेलल। देखिए अगर आप ऐसे रखते हैं, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, तो वो इसमें से पास नहीं होगी, क्योंकि वो इस सरफेस से स्ट्राइक कर जाएगी। अब अगर आप इस कॉइल को ऐसे रख देंगे, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है? ऐसे पास हो सकती है। क्लियर है? तो हमें ये पता लग गया कि जब एंगल क्या होता है एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, अगर हम इसे इस तरीके से यहाँ रख दें क्लोज लूप को, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल आपका कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे अगर हम रख दें तो और बोलें कि तो इन दोनों के बीच में अगर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपको कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं मिलता। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स कब मिलता है? जब ये लूप आपका इस तरीके से अरेंज हो और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाए, मतलब कि एरिया वेक्टर या तो पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, विच इज द फॉर्मूला दैट बी डॉट ए। अब एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इनके बीच में है डॉट प्रोडक्ट। जब भी डॉट होता है, हम इसे ओपन करते हैं और हम लिखते हैं कॉस थीटा, ठीक है। ये थीटा एंगल किसके बीच का है? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इसको हम फाई बी से लिख देते हैं, दैट मीन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपने जैसे देखा कि जब ये एंगल कितना था? 90 डिग्री, ठीक है, तब आपको वैल्यू मिल रही थी या नहीं मिल रही थी? देखिए दो ही टाइप के एंगल आपके पॉसिबल थे, या तो थीटा 90 होगा या फिर थीटा 0 और 180 होगा। आप ये दोनों ही पुट करके देख लीजिए। जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 था, तो हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं मिल रही थी। दैट मीन्स जब आपने इसको इस तरीके से रखा है, एरिया वेक्टर तो इसका कहाँ होएगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाने की कोशिश कर रही है इसमें से, यहाँ से, लेकिन इस स्ट्राइक इस सरफेस पे क्या होगी? वो स्ट्राइक होगी, उसने इसको क्रॉस नहीं किया। तो इसके केस में आप मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू भी जब कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा cos 90, और cos 90 क्या होता है बच्चा? कितना होता है? 0। तो आपके पास कितनी वैल्यू आई मैग्नेटिक फ्लक्स की? 0। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके साथ इंटरेक्ट नहीं हुई। लेकिन जब आपने इसको इस तरीके से रखा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा पा रही हैं, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आपकी तरफ, मतलब इसके लेफ्ट में, या फिर कैसे हो सकता है? इसके राइट में। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी जा रही हैं, या तो पैरेलल होंगी या तो एंटी पैरेलल, मतलब एंगल या तो 0 होगा या फिर कितना होगा? 180। अगर आप ये दोनों एंगल्स यहाँ पुट करते हैं, बी ए cos 0 डिग्री, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी बी ए। फाइव बी की वैल्यू आ गई कितनी? बी इंटू ए। और अगर आप इसकी जगह पुट करते हैं यहाँ पे बी ए cos 180 डिग्री, cos 180 किसके इक्वल हो जाता है बच्चा? -1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -बी ए। दैट मीन्स आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जरूर मिल रही है यहाँ दोनों ही केसेस में, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एरिया के साथ इंटरेक्ट होती हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही क्या हो? इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन हो, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।